एक बार एक आदमी की मृत्यु निकट आ गई और मौत का दूत उसे लेने के लिए आ गया, मगर उस आदमी को पता नहीं था कि आज उसकी मौत का दिन है। मौत का दूत बड़ी दूर से आया था, इसलिए वह थक कर उस आदमी के घर के बाहर बैठ गया और वो आदमी भी अपने घर के बाहर ही बैठा था। और मौत के दूत ने उस आदमी से कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। अब ये आदमी फटाफट अंदर गया और उस मौत के दूत के लिए पानी लेकर आया, मगर इस आदमी को यह पता नहीं था कि यह मौत का दूत है और मुझे लेने आया है। मौत का दूत प्यासा था और उस व्यक्ति ने प्यासे को पानी पिलाया, और प्यासे को पानी पिलाना धार्मिकता का काम होता है। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, मैं मौत का दूत हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। और वह आदमी यह सुनकर बहुत डर गया। दूत ने उससे कहा, अरे डरो मत, तुमने प्यासे को पानी पिलाकर अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उस दूत ने एक डायरी निकाली और कहा, लो, इसमें जो चाहे वो लिख दो, जो भी तुम लिखोगे वैसा ही हो जाएगा। अब यह सुनकर आदमी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सोचा, अभी 1 मिनट पहले तो मैं मरने वाला था, मगर अब देखो किस्मत पलटने का मौका मिल रहा है। उसने वो डायरी ली और पहला पेज पलटा। उसमें लिखा था, जो बाजू वाले घर में रहते हैं उनके पड़ोसी, उनको 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने वाली है। अब यह देखकर इस आदमी का दिमाग खराब हो गया कि पड़ोसी को 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने वाली है। यह देखकर इसने लिख दिया कि वो लायक नहीं है, उसको यह लॉटरी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर उसने अगला पेज पलटा। राइट साइड में जो पड़ोसी रहते हैं उसके बारे में लिखा था। वो नेतागिरी करते थे। उसमें उनके बारे में लिखा था, अब तक की जो नेतागिरी है वो चमकने वाली है, अब वो नेता बनने वाले हैं। इसने लिख दिया, वो तो लायक ही नहीं है, वो नेता कैसे बन सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पन्ना पलटा तो उसमें उसके सामने वाले पड़ोसी के बारे में लिखा था कि उसको एक नई कार मिलने वाली है। तो इसने लिख दिया, अरे वो तो लायक ही नहीं है, वो तो 2 व्हीलर के ही लायक है, उसको कार नहीं मिलनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगला पेज पलटा तो उसके खुद के अपने बॉस के बारे में लिखा हुआ था कि वो सुपर बॉस बनने वाले हैं, उनका प्रमोशन होने वाला है, हाई रैंक उनको मिलने वाली है। अब इस व्यक्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आया। इसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बॉस तो दिन रात मुझे परेशान करता है, उसका प्रमोशन कैसे हो सकता है। इसने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पेज पलटा तो वहां इसका नाम लिखा हुआ था। वो पेज बिल्कुल खाली पड़ा था, वहां इसको अपने बारे में लिखना था। ये जैसे ही लिखने लगा, मौत के दूत ने इससे डायरी ले ली और कहा, 5 मिनट समाप्त हो गए। अब यह व्यक्ति हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। मगर मौत के दूत ने कहा, नहीं, 5 मिनट का समय था, समय समाप्त हो गया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने आपको मौका दिया था अपनी तकदीर बदलने का, आपके पास मौका था, आप जो भी लिख देते वैसा ही हो जाता, मगर आप पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज, सब पेज पर यही लिखते जा रहे हो कि किसी का भला ना हो। जो दूसरों का भला नहीं चाहता उसका भी भला कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती और समझाती है कि लाइफ में जो समय है उसे दूसरों की बुराई में मत निकालिए। 24 घंटे में से आप कैलकुलेट करके देखिए कि आप कितना समय दूसरों की कमी निकालने में निकाल देते हैं। अगर आप उस समय का इस्तेमाल अपनी कमियां निकालने में करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में करें, तो मुझे लगता है आपके जीवन में चमत्कार अपने आप हो जाएगा। दूसरों में कमी ना निकालें, बल्कि अपनी कमियों को दूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।